दोस्तों, जब सारे रास्ते बंद नजर आए तो समझ लेना चाहिए कि आसमान से कोई नया और बड़ा दरवाजा खुलने वाला है। जो तूफानों में भी हार नहीं मानता, ब्रह्मांड भी उसके लिए अपनी चाल बदलने पर मजबूर हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल। मेरे कुंभ राशि वाले प्यारे दोस्तों, मई 2026 का यह महीना आपके लिए कोई साधारण महीना नहीं है। यह वह महीना है जब आपके साहस, आपकी बुद्धि और आपके भाग्य का एक ऐसा अद्भुत संगम होने वाला है जिसकी आपने शायद ही कभी कल्पना की होगी। जैसे जैसे यह माह व्यतीत होता जाएगा, परिस्थितियां अत्यधिक अनुकूल होती जाएंगी। बेहतरीन एक से बढ़कर एक महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेंगे। कुंभ राशि यानी वो लोग जो दुनिया से अलग सोचते हैं, जिनका विजन बहुत बड़ा होता है, लेकिन अक्सर लोग उन्हें समझ नहीं पाते। मई के इस महीने में ग्रहों की चाल कुछ इस तरह से बदल रही है कि जो लोग कल तक आप पर सवाल उठा रहे थे, वो 29 मई के बाद आपके मुरीद हो जाएंगे। विशेषकर 14 मई और 29 मई को आपके लक्ष्मी स्थान पंचम पर जो महा संयोग बनने जा रहा है, वह आपकी आर्थिक स्थिति, बौद्धिक क्षमता और ज्ञान को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए बहुत ही ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि ब्रह्मांड का कोई भी शुभ अवसर या जरूरी सावधानी आपसे छूट ना जाए। मैं हूं आपका अपना दोस्त एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया, और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा और विश्वसनीय चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं महीने के पहले दिन से। 1 मई से लेकर 10 मई तक के समय का बहुत ही बारीकी से विश्लेषण करते हैं। 10 मई तक किसी भी ग्रह का कोई राशि परिवर्तन नहीं है। सभी ग्रहों की गोचर में यथास्थिति बनी रहेगी जो आपके सामने है। कुंभ राशि वाले दोस्तों, महीने की शुरुआत में आपकी राशि के दूसरे भाव धन, वाणी और कुटुंब के भाव में आपके राशि स्वामी कर्मफलदाता शनिदेव और ऊर्जा के कारक मंगल देव एक साथ विराजमान है। शनि और मंगल का दूसरे भाव में होना एक बहुत ही विस्फोटक स्थिति है। यह अग्नि और लोहे का टकराव है जो सीधे सीधे आपके धन, वाणी और परिवार के भाव में बन रहा है। 10 मई तक आपको ऐसा लगेगा कि पैसों को लेकर एक अजीब सी खींचातानी मची हुई है। खर्चे अचानक बढ़ सकते हैं और सबसे बड़ी बात, आपकी वाणी में बहुत कड़वाहट और क्रूरता आ सकती है। आप बिना सोचे समझे कुछ ऐसा बोल सकते हैं जो आपके परिवार वालों को या आपके किसी करीबी को बहुत बुरी तरह से चुभ सकता है। इसलिए 10 मई तक धन का लेन देन बहुत सोच समझ कर करें और बोलते समय अपने शब्दों पर पूरा नियंत्रण रखें। लेकिन आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब अपनी डायरी उठाएं और महीने की पहली बड़ी और शानदार तारीख नोट कर लीजिए, 11 मई। इस दिन इस महीने का पहला सबसे बड़ा राशि परिवर्तन देखने को मिलेगा। ऊर्जा और पराक्रम के कारक मंगल देव अपनी चाल बदलेंगे और वो दूसरे भाव के उस कलेश से निकलकर आपकी राशि के तीसरे भाव पराक्रम भाव अपनी ही राशि मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। कुंभ राशि वाले दोस्तों, मंगल के इस गोचर से सबसे बड़ी और पहली राहत तो आपको यह मिलेगी कि आपके दूसरे भाव यानी कुटुंब, वाणी और धन भाव पर बना हुआ शनि मंगल का यह विस्फोटक युति योग हमेशा के लिए टूट जाएगा। 11 मई के बाद आपके परिवार और आपके कुटुंब के अंदर चल रहा सारा तनाव एकदम से शांत हो जाएगा। घर में फिर से सुख, शांति और प्रसन्नता का माहौल छा जाएगा। आपकी वाणी में जो बेवजह की कड़वाहट और गुस्सा आ गया था, वह पूरी तरह से दूर होगा और आपके पारिवारिक रिश्तों में फिर से मिठास घुलने लगेगी। आर्थिक मामलों में जो बेवजह की रुकावटें और खर्चे थे, वो भी 11 मई के बाद शांत होने लगेंगे। और इसके साथ ही तीसरे भाव में अपनी ही राशि पर मंगल का आना आपके लिए एक गेम चेंजर है। पराक्रम भाव में पराक्रम भाव के स्वामी पराक्रमी मंगल का संचार आपको भी बनाएगा साहसी और पराक्रमी। पराक्रमी मंगल के इस गोचर से आपके साहस और पराक्रम में गजब की वृद्धि देखने को
मिलेगी। जो डर या झिझक आपको अभी तक रोक रही थी वह 11 मई को पूरी तरह खत्म हो जाएगी। लंबे समय से चल रही साढ़े साती ने आपके आत्मविश्वास को भी बहुत प्रभावित किया होगा, लेकिन अब आप बहुत ही साहसी और पराक्रमी महसूस करेंगे। आत्मविश्वास में महसूस और कमी दूर हो जाएगी, हौसले बुलंद होंगे जो आपको जीवन में आगे बढ़ने और कुछ नया करने के लिए उत्साहित और प्रेरित करेंगे। तीसरे भाव से मंगल की चौथी दृष्टि आपकी राशि के छठे भाव शत्रु स्थान पर पड़ेगी, जिससे आपके गुप्त शत्रु और विरोधी आपके तेज के सामने घुटने टेक देंगे। अगर आप कोई ऐसा काम शुरू करना चाहते हैं जिसमें बहुत बड़ा रिस्क था, तो मंगल आपको वो रिस्क लेने की ताकत देगा और उसमें शानदार जीत भी दिलाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और आपके जीवन में एक बहुत ही खूबसूरत मोड़ आएगा। तारीख है 14 मई। 14 मई तक सुख भाव के स्वामी शुक्र का संचार मालव्य नामक महापुरुष राजयोग का निर्माण करेगा। लंबे समय से शनि की सुख स्थान पर दृष्टि सुख चैन में भारी कमी कर रही है, लेकिन शुक्र का अपने भाव सुख स्थान पर संचार सुख चैन में वृद्धि कर रहा है। वैसे पूरे माह शुक्र की स्थिति उत्तम बनी रहेगी। 14 मई को आपके सबसे बड़े योग कारक ग्रह यानी आपके सुख और भाग्य भाव के स्वामी शुक्र देव अपनी चाल बदलेंगे और वह आपके चतुर्थ भाव से निकलकर पंचम भाव लक्ष्मी स्थान मिथुन राशि मित्र राशि में प्रवेश कर जाएंगे। कुंभ राशि वाले दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। आपके पंचम भाव में ज्ञान के कारक देवगुरु बृहस्पति पहले से ही विराजमान है, जो कि अत्यधिक उत्तम स्थिति है। और अब 14 मई को आपके योग कारक ग्रह शुक्र भी वहां आ जाएंगे। पंचम भाव में गुरु और शुक्र का यह युति योग आपके लिए अत्यधिक उत्तम स्थिति है। यह एक बहुत बड़ा धनदायक और भाग्यवर्धक योग बन रहा है। जो दोस्त शेयर बाजार, ट्रेडिंग या किसी भी तरह के निवेश कार्यों से जुड़े हैं, उन्हें 14 मई के बाद बहुत ही शानदार और सुरक्षित रिटर्न मिलने के योग बनेंगे। विद्यार्थियों के लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं है। गुरु ज्ञान देते हैं और शुक्र क्रिएटिविटी, इसलिए आपकी बुद्धि बहुत प्रखर हो जाएगी। अब बात करते हैं आपके प्रेम संबंधों की। 14 मई को शुक्र का पंचम भाव में प्रवेश प्रेमियों के भी दूर करेगा क्लेश। प्रेमियों के लिए यह एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है। शुक्र प्रेम और रोमांस के परम कारक है। जब शुक्र आपके पंचम भाव प्रेम प्यार भाव में प्रवेश करेंगे तो प्रेमियों के प्रेम जीवन में सचमुच बहार आ जाएगी। आपके प्रेम संबंधों में एक नई गहराई, मिठास और आकर्षण पैदा होगा। आप अपने प्रेमी जन के साथ बहुत ही खुशनुमा और रोमांटिक समय बिताएंगे। और जो मेरे कुंभ राशि के दोस्त विवाहित हैं और संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, उनके लिए भी 14 मई के बाद गुरु और शुक्र का यह मिलन संतान क्षेत्र में कोई बहुत बड़ी और शुभ खबर लेकर आ सकता है। इसके ठीक अगले ही दिन और एक बड़ा बदलाव होगा। तारीख है 15 मई। इस दिन आसमान में ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव और राजकुमार बुधदेव तीसरे भाव से निकलकर आपके चतुर्थ भाव सुख भाव वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। चतुर्थ भाव आपके घर का, माता का और सुख सुविधाओं का होता है। यहाँ सूर्य और बुध का मिलन एक बहुत ही शुभ बुध आदित्य राजयोग बनाएगा। प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट या जमीन से जुड़े मामलों में अगर कोई काम रुका था तो उसमें आपको बहुत बड़ा आर्थिक फायदा देखने को मिलेगा। अब ध्यान दीजिए आपके दाम्पत्य जीवन पर। कुंभ राशि वाले दोस्तों आपके दाम्पत्य भाव सप्तम भाव के स्वामी सूर्यदेव ही है। 15 मई को जब आपके दाम्पत्य भाव के स्वामी चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे तो दाम्पत्य जीवन का पूरा फोकस आपके घर और सुख सुविधाओं पर आ जाएगा। पति पत्नी मिलकर घर को सजाने या प्रॉपर्टी में निवेश करने का फैसला ले सकते हैं, लेकिन यहाँ एक छोटी सी सावधानी भी बरतनी है। चतुर्थ भाव में सूर्य की गर्मी घर के माहौल में थोड़ा बहुत अहम का टकराव पैदा कर सकती है, इसलिए घर में शांति बनाए रखें। दाम्पत्य जीवन में अपनी वाणी को मधुर रखें और अपनी माता जी के स्वास्थ्य का भी कुछ ख्याल रखें। अब दिल थाम कर बैठिए कुंभ राशि वाले दोस्तों, क्योंकि महीने का अंत एक बहुत ही ऐतिहासिक और महाचमत्कारी घटना के साथ होने वाला है।
तारीख है 29 मई। इस दिन आपके पंचम भाव लक्ष्मी स्थान के ही स्वामी बुधदेव अपनी चाल बदलेंगे और वो चतुर्थ भाव से निकलकर सीधे अपने ही घर पंचम भाव मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। कुंभ राशि वाले दोस्तों, 29 मई को आपकी राशि के पंचम भाव लक्ष्मी स्थान में एक बहुत बड़ा चमत्कार होने जा रहा है। अब यहाँ एक या दो नहीं बल्कि तीन तीन परम शुभ ग्रह एक साथ विराजमान हो जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति, आपके योग कारक ग्रह शुक्र और अपनी ही राशि में बलवान बुध। ज्योतिष शास्त्र में पंचम भाव में गुरु शुक्र और बुध का यह महत्वपूर्ण युति योग एक बहुत ही दुर्लभ और शक्तिशाली त्रिग्रही योग बना रहा है। यह योग सीधा आपके धन, आपकी बुद्धि और आपके भाग्य को अर्श तक ले जाएगा। 29 मई के बाद आपकी आय में अचानक से एक बहुत बड़ा उछाल आएगा। आपके दिमाग में ऐसे ऐसे क्रिएटिव और व्यापारिक आइडियाज आएंगे जो आपको रातों रात सफलता दिला सकते हैं। संतान क्षेत्र की बात करें तो इस त्रिग्रही योग के प्रभाव से संतान की तरफ से आपको कोई ऐसी शानदार खुशखबरी मिलेगी जिससे आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को इस समय सफलता मिलेगी। यह वो समय जब आप अपनी बुद्धि और अपनी कला के दम पर समाज में एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल करेंगे। अगर हम राहु की बात करें तो राहु आपके प्रथम भाव पर गोचर कर रहे हैं। प्रथम भाव का राहु आपके दिमाग को हमेशा एक्टिव रखता है और वह आपको बहुत ही महत्वाकांक्षी बनाता है। बस आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है और ओवर थिंकिंग की आदत से बचना है। निर्णय लेते समय किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह जरूर लें। तो कुंभ राशि वाले दोस्तों, अगर हम पूरे मई के महीने का निचोड़ निकाल ले तो 11 मई का गोचर आपके पारिवारिक क्लेश से मुक्ति दिलाकर निडर और पराक्रमी बना रहा है। 14 मई को शुक्र आपके भाग्य, प्रेम और निवेश के दरवाजे खोल रहे हैं। 15 मई को बुध आदित्य योग सुख सुविधाओं में वृद्धि कर रहा है और 29 मई को लक्ष्मी स्थान में बनने वाला 3 ग्रह का योग आपको अपार धन, संतान सुख और सफलता दे रहा है। बस आपको 10 मई तक अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है और 15 मई के बाद घर के माहौल को शांत रखना है। बाकी पूरा ब्रह्मांड आपको सफल बनाने के लिए तैयार खड़ा है। दोस्तों, अगर आपको तारीखों के हिसाब से और ज्योतिष की गहराई के साथ यह राशिफल पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें ऐसी ही मेहनत करने की प्रेरणा देता है। कमेंट बॉक्स में अपनी सच्ची श्रद्धा से जय महाकाल लिखना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप पहली बार हमारे परिवार यानी अक्षित एस्ट्रो मास्टर चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मेरी हर महत्वपूर्ण वीडियो की जानकारी सीधे आपके फोन तक पहुंच सके। मैं हूं आपका अपना दोस्त एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया। अब आपसे विदा लेता हूं। अपनी सेहत का और अपने पूरे परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। जल्द ही मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और जय माता दी।